नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश के कुल कृषि उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 21%। सीएम योगी ने किया किसान पाठशाला का शुभारंभ। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट ने मांगा एप्लीकेशंस पर जवाब। अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी। यूपी भाजपा को 14 दिसंबर को मिल जाएगा नया प्रदेश अध्यक्ष। चुनाव कार्यक्रम जारी। नामांकन कल दोपहर होगा। कब सिरप कांड में लखनऊ में सिपाही आलोक सिंह की कोठी सहित ईडी की 25 ठिकानों पर छापेमारी। संभल हिंसा मामला। दीपा सराय में जहां हुआ था बवाल, वहां पुलिस चौकी का लोकार्पण। फर्जी आधार कार्ड रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है, भाजपा की जारी मतदाता सूची में 464 मतदाता प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए आज जारी की गई सूची। मतदाताओं में 5 एमपी, 26 एमएलए, 8 एमएलसी शामिल हैं। 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य, जिला अध्यक्ष भी मतदाता। शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच होंगे नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए आज जारी की गई सूची। लखनऊ से खबर है, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सीएम योगी का विजन हो रहा साकार। परियोजना में 35,000 करोड़ का निवेश और 52,000 नौकरियों का रास्ता हुआ। 62 कंपनियों को 977.54 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित। अलीगढ़ में सबसे ज्यादा 24 कंपनियों को भू आवंटन। कानपुर में सबसे ज्यादा 210 हेक्टेयर जमीन आवंटित। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अमरोहा से खबर है, आगरा के 55% दिव्यांग वासु राइडर पहुंचे। पूरे देश की यात्रा के जज्बे के तहत शुरू की यात्रा। पर्यावरण बचाने को पौधारोपण का दे रहे संदेश। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, उत्तराखंड की यात्रा पूरी। यूपी के 36 जिलों के डीएम एसपी से कर चुके मुलाकात। यूपी के 36 जिलों के डीएम एसपी से मुलाकात कर चुके हैं। बाइक, कार का कम उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। और बरेली से खबर है, कैनविज कंपनी पर ठगी का आरोप। करोड़ों रुपए ठगी का गंभीर आरोप लगाए। कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी पर आरोप। मालिक की पत्नी राधिका गुलाटी, बेटा गोपाल गुलाटी पर भी आरोप। धोखाधड़ी करते हुए बड़ी रकम हड़पने का आरोप लगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने एफआईआर दर्ज कराने का भरोसा दिया है।
खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पिछले कुछ समय से कुछ लोगों के द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान मेरे समक्ष रखे गए थे, प्रस्तुत किए गए थे कि कैनबिज कंपनी के नाम से कन्हैया गुलाटी और उनके कुछ लोगों के द्वारा उनसे पैसा लिया गया, इन्वेस्ट कराने के नाम पे, भारी मुनाफा देने के नाम पे, अलग अलग तरीके से पैसा लोगों से लिया गया और उसके बाद जो प्रॉमिस किया गया था, जो वायदा किया गया था कि इतना पैसा वापस करेंगे या इतना परसेंट उस पर प्रॉफिट दिया जाएगा, ऐसा कुछ ना करते हुए लगातार इन लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया और उनको किसी प्रकार से कोई पैसा वापस नहीं किया गया। लोगों का ये कहना था कि इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इसकी प्रारंभिक जांच इन सभी प्रार्थना पत्रों में संबंधित एसएचओ और सीओ से कराई गई। प्रारंभिक जांच में जो आरोप है प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए। और अमरोहा से खबर है, 6 महीने से मनरेगा कार्य ठप, काम बंद होने से मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट। मेट की लापरवाही पर ग्रामीण भड़के। तालाब सफाई मरम्मत कार्य की सूचना के बावजूद नहीं पहुंची मेट। मजदूर पूरे दिन गुमराह होते रहे। गांव में मजदूरों ने एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया है। अमरोहा के जनपद के दूल्हेपुर अहीर गांव का पूरा मामला है। और बाराबंकी से खबर है, एएनटीएफ टीम की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख कीमत की 522 ग्राम स्मैक बरामद। एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। तस्कर कमलेश रावत पुत्र स्वर्गीय बंशीलाल गिरफ्तार। कोठी थाने के लखियापुर गांव का निवासी है। आरोपी प्रभारी निरीक्षक एनुद्दीन ने बताया, आरोपी से जारी है पूछताछ। और लखनऊ से खबर है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिया बड़ा बयान। भाजपा कोई विरासत वाली पार्टी नहीं, यहां सभी का पार्टी पर है अधिकार। कोई कार्यकर्ता बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ये बात कही। कोई भी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। रायबरेली से खबर है, एसआईआर को लेकर रायबरेली से बड़ी खबर, मतदाता सूची के अनुसार हुआ बड़ा खुलासा। 21,34,000 मतदाताओं में वर्तमान में मिले लगभग 18 लाख मतदाता। 3,49,000 मतदाता बीएलओ को ढूंढे नहीं मिले। लगभग 67,000 मतदाताओं की हो चुकी है मौत। एसआईआर प्रक्रिया का कार्य लगभग पूरा हुआ। जनपद समस्त 6 विधानसभाओं में एसआईआर का कार्य लगभग समाप्त होने की ओर है और आज हम लोग इसको 100% पूर्ण कर लेंगे। 3 विधानसभाओं का कार्य हमारा पूर्ण भी हो चुका है। साथ ही में आज और कल मतलब 12 और 13 तारीख को हम लोगों ने समस्त बूथों पर बीएलएज और बीएलओस की बैठक करा रहे हैं, जिसमें हम अभी तक की जो भी प्रस्तावित एएसडी की सूची है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डिलीटेड या डुप्लीकेट वोटर्स की जो सूची है, वो हम सभी बीएलएज को दे रहे हैं और जनता के को दिखाने हेतु जो ब्लॉक हैं या गांव पंचायत हैं, नगर पंचायत हैं, ईआरओ ऑफिस है, सभी जगह पे हम वो उपलब्ध करा रहे हैं ताकि यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वो उसको तत्काल अवगत करा सकता है। अभी हमारा काम एसआईआर का डिजिटलाइजेशन का भी चलता रहेगा, मैपिंग का भी कार्य चल रहा है। तो यदि इस बीच में कोई आपत्ति या विषय आते हैं तो हम लोग उसका संज्ञान लेकर उसको सही कराने का प्रयास भी करेंगे।
और नोएडा से खबर है, बांगेल एलिवेटेड रोड से नीचे उतरते ही बड़ा हादसा हुआ। एलिवेटेड रोड के पास नाली में एक युवक का शव मिला है। थाना फेज 2 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। घटनास्थल पर भारी संख्या में स्थानीय लोग जुटे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जालौन से खबर है, अनियंत्रित होकर नहर में गिरी तेज रफ्तार कार। रेलिंग तोड़ते हुए बेकाबू कार नहर में जा गिरी। हादसे के बाद चीख पुकार सुन एकत्र हुए ग्रामीणों ने कार में फंसे 2 लोगों को बाहर निकाला है। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भेजा है। खबर इस वक्त आपको बता रही है। और एटा से खबर है, मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में बर्बाद हुआ 19 यूनिट ब्लड स्टाफ ने लोगों से डोनेट ब्लड किया बर्बाद। ब्लड बैंक में रखे ब्लड से प्लेटलेट्स बनाने का चल रहा खेल। आखिर ब्लड की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार? सवाल बड़ा है। एटा से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर है, उर्दू टीचर की गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या। गांव के ही युवक ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सर में गोली लगने से घटनास्थल पर मौत हुई है। मदरसे में उर्दू टीचर था मृतक मुर्तजा। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुए हत्यारे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। रायबरेली जिले में दिनदहाड़े उर्दू टीचर की गोली मार करके हत्या से सनसनी फैल गई है। आप बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के डी थाना क्षेत्र का है, जहां पे सीएससी के पास नहर के पास उर्दू के टीचर की दिनदहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी। वहीं बताया जा रहा है कि बाइक से उर्दू का टीचर कहीं जा रहा था कि तभी दबंगों के द्वारा उसे दिनदहाड़े गोली मारी गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं आरोपियों की धरपकड़ में लगातार पुलिस जुटी हुई है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। खबर सोनभद्र से, जहां रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मजदूरी मांगने पर दबंगों ने एक मजदूर को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि उसके साथ अमानवीयता की हदें पार की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दबंगों ने सरिया गर्म कर उसके शरीर पर दागा है और यही नहीं, जी न भरने पर आरोपियों ने गुप्तांगों में सरिया घुसाने की घिनौनी हरकत की। आरोप है कि अमानवीयता की 2-4 हुए पीड़ित मजदूर को पुलिस ने पूरे थाने में बैठा रखा। सारी हदें पार करते हुए पीड़ित का मेडिकल कराने की जहमत तक उठाई नहीं। साहब, जैसे हम घर ली नौगढ़ इतना पानी में धान कटले रही हेल हेल के, उनसे हम मजदूरी मांगे गईली तो का बोलेला कि हमके गाड़ी दे के दूसर कोई आयल, फिर हमके गाड़ी पे जबरदस्ती लाद के लोगन ले गई ना। ले गईले के बाद में का बोलेला कि फिर खम्भा में बांध देना, बांध के लगना मारे के बाद में फिर 100 नंबर जब आई वो उनका जवाहिर गुप्ता, तो फिर ओकरे बाद में साहब ना, तो फिर हम वहाँ से तो बच के घरे अइली। सर ऐसा बात में साहब
हमार दो लड़का है, अजीत चौहान नाम का है। इनकर खेती में धान उन कटले रहना, चावल पर कहले रहना कि चावल दे, उन्होंने कहा तो चावल ना दे के पैसा दे, कहीं ना कहीं रहे मन गरीब आदमी चावल पर ले चावल दा, पैसा लगना कम दे, वही ना कुछ रवा बोला लल है। ओकरे बाद इनके कहाँ ले जाके साहब हम घरे मौके पर नहीं रह जा, कहाँ ले जाके और वो पिलर में बांध कर और छड़ लाल का के जो है ना कि बहुत मारना वरना। और जहां एक और केंद्र और राज्य सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराया था जिससे महिलाओं को सुविधाएं मिल सके, वहीं घाटमपुर क्षेत्र की चौबेपुर ग्राम पंचायत में स्थित सामुदायिक शौचालय वर्षों से ताले पड़ा हुआ है, जिससे महिलाओं सहित ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय केयरटेकर द्वारा गेट का ताला डाल दिया गया, इसके कारण पीने के पानी तक की उपलब्धता बाधित हो रही है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। कि हम लोगों ने कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब आते हैं यहाँ सफाई कर्मी जो को लगा है वो तनख्वाह उठाता है, काम खत्म। ये हो गया 5 साल से, ये चले गए 5 साल उधर, 10 साल हो गया उसका। ये साहब ये समझ लो कि वही 10 साल लग हुए इसे का बने, पंचवर्षीय पहले बन हो रहा, फिर पंचवर्षीय आ रही, तो इसके बाद वो बंद है बिल्कुल। कितने दिन से बंद? ये 5 साल से बिल्कुल है बंद है भाई। ना ना वो आते हैं वो चले जाते हैं, जो देख सुन के चले गए और कहा। हाँ वो नहीं आते, वो ऐसे देख सुन के चले गए बस। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से, यूपी विधानसभा सत्र की तारीख तय हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी विधानसभा के सत्र की तारीख तय, सुबह 11 बजे से आहूत होगा विधानसभा सत्र। सत्र शुरू होने की अधिसूचना जारी हुई है। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सत्र शुरू होने की अधिसूचना हुई जारी। और जौनपुर से इस बीच बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ईडी की छापेमारी जौनपुर में जारी। जौनपुर से खबर है, ईडी की छापेमारी जारी। विकास सिंह नरवे के घर पर 2 घंटे से छापेमारी चल रही है। ईडी टीम परिजनों से पूछताछ कर रही है। विकास सिंह नरवे के घर 2 घंटे से छापेमारी जारी है। कोतवाली क्षेत्र की छापेमारी का पूरा मामला है। खबर इस वक्त आपको बता रही है। ईडी टीम परिजनों से पूछताछ कर रही है। तो सिरप की कालाबाजारी को लेकर
ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और खबर रायबरेली से, जहां राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले पर आज जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। बेंगलुरु निवासी एस विघ्नेश शिशिर ने न्यायालय में परिवार डालकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए चुनौती दे रखी है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार ने पिछली पेशी पर आज सुनवाई करना तय किया था। हालांकि वादी के कोर्ट में उपस्थित न होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को तय की है। आज इस मामले के याची जो हैं विघ्नेश जी, वो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है किसी मैटर में इंगेज होने के कारण यहाँ न्यायालय उपस्थित नहीं आ पाए, और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ एविडेंसेस जो फ्रेश थे वो चूंकि उन्हीं के पास थे, लिहाजा उनके ना आने के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी और अगली डेट जो है वो न्यायालय द्वारा दे दी गई है। किस चीज़ के लिए जो है उन्होंने परिवार डाला था, क्या था? इसमें श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है दोहरी नागरिकता, इसके अलावा एक से ज़्यादा जो है पासपोर्ट रखने के आरोप हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी आरोप हैं जो संगीन किस्म के हैं। कौन सी डेट लगी है अगली की? अगली डेट अभी नहीं मिल पाई है। माननीय न्यायालय द्वारा जो तारीख लगाई जाएगी वो अभी जानकारी बाद में होगी, वो आपको। और बाराबंकी लोनी कटरा थाना क्षेत्र के नरदही गांव में दबंगों ने मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने गरीब परिवार के छप्पर को आग लगा दी, जिससे पीड़ित परिवार का सारा खाने पीने का सामान और ठंड के कपड़े जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जब पीड़ित परिवार ने दबंगों के इस हरकत का विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार गहरे दहशत में है। हम खेत गए थे तो हमारे छप्पर की झोपड़ी में साहब आग लगा दिया। हम लोग के मतलब खाना वाना रखा था और सामान रखा था रहने का, और मतलब रजाई बिस्तर रखा हुआ था, सारा सब जल गया सर। किसने लगा दिया? सर पिंटू शुक्ला ने लगाया जी, और उसका भाई भी पहले पवन शुक्ला ने धमकी देकर गया था जी। और मतलब हम लोग गरीब आदमी हैं सर, और कहाँ रहे और धमकी दे करके भी गया वो। और कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीरप प्रकरण पर स्पष्ट कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है और चाहे कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घुसपैठियों से जुड़े प्रश्न पर भी उन्होंने यही दोहराया कि सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। अखिलेश यादव के बिहार में 10,000 में सरकार बनाने वाले बयान पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव के पेट में दर्द है। जंगल राज और गुंडा राज जैसे हालात देश देख चुका है। मेरे कई बाइट देखा होगा, कोई नई बात पूछो तो हम बताएं। उस पर कड़ी कार्रवाई होगी कानून के तहत। आपके पास कोई हो तो बना हुआ है, कानपुर में बना हुआ कोई तो हो तो बताओ मुझे। देखिए अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द है। वो गुंडा राज जंगल राज को जैसे बिहार की जनता नकार दिया, उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलेगी। और चंदौली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के 9 ब्लॉकों में से 8 ब्लॉकों में 332 जोड़ों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। इनमें 332 जोड़ों ने हिंदू वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए, जबकि मुस्लिम जोड़ों के निकाह के साथ एक दूसरे को कबूल किया। सभी जोड़ों ने नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। सदर ब्लॉक के जिला मुख्यालय स्थित निजी लॉन में मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल ने शामिल होकर सदर ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह बबलू के साथ वर वधू को आशीर्वाद दिया। वहीं धानापुर ब्लॉक परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह में विधायक सुशील सिंह और ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह ने भी वर वधू का आशीर्वाद दिया। नहीं, कदाचित ऐसा नहीं है। उनको लक्ष्य दिए गए हैं। लक्ष्य के साथ साथ उन्हें कदाचित ये नहीं कहा गया कि आपकी उस शादी में आप भागीदार नहीं हो सकते। उन्हें कहा गया कि हमारे लक्ष्य के आधार पर जो हमें लक्ष्य दिया गया तो वो पूरा हो चुका, और जनवरी फरवरी में जब शादी दोबारा होगी तो उनको उसमें शामिल किया जाएगा। प्रायोरिटी के आधार पर शामिल किया जाएगा। जब 50 का लक्ष्य दिया गया था तो जिले से जो लक्ष्य गए थे उस लक्ष्य के आधार पर 50 का लक्ष्य यहाँ दिया गया, तो वो लक्ष्य यहाँ पूरा
और बाकी जो लोग भी और लोग आवेदन किए हैं उनको अगली शादी जनवरी फरवरी जो होगी उसमें शामिल किया जाए, कोई छूटेगा नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह से वंचित होना पड़े, सभी को इससे शामिल किया जाए, कोई छूटेगा नहीं। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।